अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम की इंजीनियरिंग। आज की जो वीडियो है, जिस तरीके से हमारा एक तसलसल चल रहा है वेल्डिंग के हवाले से, तो आज जो वेल्डर के इंटरव्यू के अंदर जो जो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमने कुछ एक सीरीज़ निकाली है कुछ क्वेश्चंस की, कि जब भी कोई वेल्डर, अगर आप वेल्डर हैं तो इस किस्म के क्वेश्चंस जो हैं आप उसको अपने सामने तैयारी करके ले जाएं। और इसी किस्म की जो इंटरव्यूज़ हैं वो आगे मोस्टली पूछे जाते हैं। तो जो मोस्टली आस्क क्वेश्चंस हैं उसको हमने यहाँ पे एक तरतीब दी है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। और उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो इस किस्म का भी आ सकता है कि जैसे आपके सामने कोई सिंबल लगा दी जाए और कहा जाए कि भाई जो सिंबल है इसका आखिर मतलब क्या है। तो आपने जो अभी तक हमारी पिछली वीडियो सारी देखी हैं उसके हिसाब से आप इसके बारे में बताएं कि इस सिंबल का क्या मतलब है। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि जो गैस वेल्डिंग है उसके अंदर कितनी टाइप की जो फ्लेम्स इस्तेमाल होते हैं। तो उसका जो जवाब है वो ये है कि एक तो होता है न्यूट्रल फ्लेम, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और तीसरा होता है कार्बोराइजिंग फ्लेम। अब जो अगला सवाल ये पॉसिबली हो सकता है कि व्हाट इज़ टिग वेल्डिंग। टिग जो को हम पहले तो आपको ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि ये टिग का मतलब क्या होता है। तो टिग का मतलब होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो इसी तरीके से इसको हम क्या भी कह सकते हैं कि जी ये गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी इसको हम कह सकते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है कि जी इन टिग वेल्डिंग हीट इज़ प्रोड्यूस एज आर्क बिटवीन द नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस। अगला पॉसिबल क्वेश्चन ये हो सकता है कि जी व्हाट इज़ आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग इज़ ए टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू क्रिएट हीट टू मेल्ट एंड जॉइन मेटल्स। ये सिंपल से इसकी डेफिनेशन है। द टेम्परेचर ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक आर्क इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 6000 to 7000 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट इज़ एफ नंबर इन वेल्डिंग। तो एफ नंबर इन इज़ फिलर मेटल ग्रुप नंबर होता है बेसिकली ये। अगला सवाल ये हो सकता है कि जी व्हाट इज़ ब्रेजिंग। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि ब्रेजिंग कैन जॉइन डिसिमिलर मेटल्स सच एज एल्युमिनियम, कॉपर, निकल एट्सेट्रा। फ्लक्स इज़ ऑफन यूज ड्यूरिंग ब्रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जी व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हेड स्क्रीन। तो इसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, हेड स्क्रीन इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द फेस एंड आइज ऑफ द ऑपरेटर फ्रॉम द लाइट रेज ऑफ वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है व्हाट इज़ इन नॉन प्रेशर वेल्डिंग। तो इसको डिफ़ाइन ऐसे करते हैं, नॉन प्रेशर वेल्डिंग इज़ ए इंटीमेट जॉइनिंग मेथड ऑफ मेटल बाय अप्लाइंग ऑफ हीट विदाउट द यूज़ ऑफ प्रेशर। यानी कि इसमें हीट का इस्तेमाल किया जाता है जॉइनिंग मेथड के लिए, मगर प्रेशर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी तरीके से नॉन प्रेशर वेल्डिंग इज़ आल्सो कॉल्ड एज फ्यूजन वेल्डिंग। इन नॉन प्रेशर वेल्डिंग द मेटल एट द पॉइंट इज़ हीटेड टू द मोल्टन स्टेट एंड अलाउड टू सॉलिडिफाई। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। जो वेल्डिंग जॉइंट्स हैं उनकी टाइप्स कितनी है। तो ये मुख्तलिफ हैं। आप इसमें से अगर दो चार पाँच का भी जवाब सही दे देंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर सारे याद कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है कि जी लैप जॉइंट है, बट जॉइंट है, एच जॉइंट है, टी जॉइंट है, कॉर्नर जॉइंट है, वी जॉइंट है, जे जॉइंट है, यू जॉइंट है। इस तरीके से तो हमारी अब जो पिछली वीडियोस थी जिसके अंदर हमने सारा डिटेल में दिया हुआ था, इस सारी चीज़ को समझने के लिए आप वो पुरानी वाली वीडियो हमारी लाजमी देखें। अगला सवाल ये हो सकता है व्हाट इज़ WPS। तो सबसे पहले तो WPS को समझ लें कि ये होता है वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशंस। अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी ने इसका एक पूरा डिज़ाइन किया हुआ है जिसके अंदर उसके अंदर हर चीज़ की डिटेल डाली जाती है। तो उसी का ही ये बेसिकली क्वेश्चन है कि द वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन इज़ द फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड डायरेक्शन टू द वेल्डर और वेल्डर ऑपरेटर फॉर मेकिंग वेल्ड एज पर द कोड रिक्वायरमेंट्स। इसी तरीके से व्हाट इज़ मिग वेल्डिंग। मिग का पहले आप उसको डिफ़ाइन करेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है MIG का मतलब होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग।
इसी तरीके से इसको गैस मेटल आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं, जिस तरह ब्रैकेट में ज़रा GMAW नज़र आ रहा है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग बेसिकली। अच्छा, इसी तरीके से था द इन मिग वेल्डिंग प्रोसेस एंड इलेक्ट्रिक आर्क फॉर्म बिटवीन द कंज्यूमेबल मिग वायर इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस मेटल। मिग वेल्डिंग और टिग वेल्डिंग के ऊपर हमने पूरी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो हमारे इसी चैनल के ऊपर आप देखेंगे तो मिग वेल्डिंग की कंप्लीट डिटेल और टिग वेल्डिंग की कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएंगी। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द बेसिक टूल रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग। तो उसमें आप इस तरीके से सारा कुछ बता सकते हैं कि जी सेफ्टी ग्लासेस होते हैं, ऑटो डार्कनिंग वेल्डिंग हेलमेट है, चिपिंग हैमर है, वायर ब्रश है, वेल्डिंग ग्लव्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि विच गैसेज यूज्ड इन वेल्डिंग। तो आप उनको कह सकते हैं कि जी शील्डिंग गैसेज सच एस कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, हीलियम है। इसी तरीके से फ्यूल गैसेस के अंदर सच एस एसिटाइलिन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, और ऑक्सीजन भी इसमें इस्तेमाल होती है। ऑक्सीजन यूज्ड एज फ्यूल गैसेस एंड आल्सो इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सम शील्डिंग मिक्सचर्स। बहुत ही बेसिक सवाल है, ये भी आपका पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। तो आप उसको उनको इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, तरतीब अगर ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। ये है कि जी एक है जैसे कि आर्क वेल्डिंग है, इसकी हमने आगे डिफ़ाइन किया मिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग और फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। तो हमारे इसी चैनल के ऊपर इन तमाम चीज़ों के बाद मुकम्मल कंप्लीट डिटेल्ड वीडियोस कैसे होती हैं, इनमें क्या फिलर मेटल इस्तेमाल होते हैं, ये सारा इसमें डिफ़ाइन किया गया। तो हमारे चैनल के लिंक्स में आप चलते चले जाएंगे तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। इसी तरीके से एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है। ये सवाल तो बहुत ही कॉमन है कि ये बेसिक चीज़ है कि अगर आपसे कोई सीधा सीधा सा पूछ ले कि व्हाट इज़ वेल्डिंग, तो उसमें आप यूँ सिंपली बता दें वेल्डिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ मेकिंग परमानेंट जॉइंट। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू पार्ट्स ऑफ मेटल बाय हीट और प्रेशर और बोथ। तो उम्मीद है कि आपको हमारे ये एक सीरीज़ बड़ी पसंद आई होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि आपको आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी थे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, और हम आपके फ़ीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे ताकि इस किस्म के इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आगे भी अपलोड करते रहें। बहुत शुक्रिया।